हे गाइस, कैसे हो? बढ़िया। अनदर मंडे, मतलब मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ आज है मंडे। वही टिपिकल ट्रैफिक, चला रहा हूँ गाड़ी, जा रहा हूँ धीरे धीरे, वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। एंड आई थिंक जब आप लोग ये वीडियो देखोगे उस दिन गणेश चतुर्थी रहेगा, वेडनेसडे रहेगा, आप लोग देख रहे होंगे। और मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा प्लान बना है गणेश चतुर्थी के दिन कहीं जाने का, पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे इससे पहले के जो 2 मैंने वीडियो डाले थे, संडे वीडियो वाले, मेरे ब्रेकडाउन्स को तो व्यूज़ मिलते ही हैं। मतलब ऐसा मैं प्राउड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलता है। मतलब ऐसे 10,000 20,000 30,000 तो हो जाता है, मतलब लोग देख लेते हैं। लेकिन ऐसे वीडियोज़ को बहुत कम व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन पिछले के दोनों वीडियोज़ में आए हैं, लगभग 10,000 के आसपास व्यूज़ आए हैं। और व्यूज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमेंट्स, इतने स्वीट कमेंट्स आए हैं, आप लोगों ने इतना स्वीट कमेंट किया है। और जो एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी ना, कि जब मैं इन वीडियोस को रेगुलर डालता था 2023 में, 23 के एंड में, तब लोगों की लाइफ में कुछ और चल रहा था और अभी लोगों की लाइफ में कुछ और चल रहा है। बट उस टाइम पे मैंने जो कुछ भी बोला था वो अभी लोग रिलेट कर पा रहे हैं, अभी लोगों को वो समझ में आ रहा है। एज ए यंग प्रोफेशनल, मतलब देखिए, मैं कोई ऐसे परफेक्ट बंदा नहीं हूँ, या फिर मेरा जो प्रोफेशनल करियर रहा है वो कोई परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। मैंने भी गलती की है। मैंने अपने करियर में जंप्स बहुत कम किए हैं, क्योंकि मैं स्टेबिलिटी के पीछे गया। मैंने बोलते ना कि 2 सालों में 2 साल में अगर आप जंप करोगे तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट मैंने वो पाथ नहीं लिया, मैंने स्टेबिलिटी को चूज़ किया, क्योंकि मेरे लिए मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंटल स्टेबिलिटी से क्या आता है पता है? अगर आप किसी चीज़ में स्टेबल हो ना, देन यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर एट द सेम टाइम। क्योंकि मेरे प्रीवियस जॉब में, मतलब अभी तो मैंने जॉब चेंज किया, 2024 जनवरी से मैंने एक दूसरा जॉब ज्वाइन किया, वरना 2015 दिसंबर से मैं एक ही जॉब में था, 2024 तक। आप सोचिए, सॉरी 2023 तक, तो लगभग बहुत टाइम हो गया। मतलब ऐसे 7 साढ़े 7 साल एक जॉब में था। उससे पहले एक जॉब में मैं 2.5 साल था, उससे पहले 1.5 साल था। तो उस हिसाब से मैंने जॉब किया। लेकिन मेरे बेंगलोर वाले जॉब को ही मैं पहला सीरियस जॉब मानता हूँ, क्योंकि आप सैलरी वैलरी देखोगे तो मतलब यू कैन टेक योर लाइफ लिटिल सीरियसली। गुवाहाटी वाला जॉब में भी काम करके बहुत मज़ा आता था। मतलब आई हैव मेड फ्यू फ्रेंड्स जिनको मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। बट वहाँ पे ना हाइंडसाइड जब मैं देखता हूँ तो सैलरी उतनी अच्छी नहीं थी। तो मतलब लाइफ को सीरियसली लेना, आप कुछ प्लान नहीं कर सकते। आप बस वो बोलते हो ना कि सैलरी पे जी रहे हो, कि एक सैलरी आता है, आप 1 महीना चलते हो, एक सैलरी आता है, 1 महीना चलते हो, वैसी वाली हालत थी। बट बेंगलोर में आने के बाद यू कैन प्लान, आपको थोड़ा पता चलता है कि पीएफ क्या होता है, आपको पता चलता है सेविंग्स क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स। तो ऐसी बात है। तो कुछ गलतियाँ मैंने करी ऑब्वियसली, और कुछ गलतियाँ आप लोग भी करोगे, आई एम श्योर। तो उनको कैसे वो करना होता है, देखिए। और जब मैं गलती बोलता हूँ ना, गलती का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ ऐसे रूल बुक बताऊंगा कि अरे जॉब में ऐसा करना, ऐसी बात नहीं है। जो वर्क कल्चर है फॉर ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, वो बहुत डायनेमिक है, वो चेंज होते रहता है। ठीक है, जैसे कि शायद आप में से बहुत लोग जेनजी हो, जिनको बोलते हैं ना जेनजी, एंड देन मैं तो मिलेनियल हूँ, तो बहुत सारे मिलेनियल लोग भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे। तो देखिए, अभी जेनजीज को लेके ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है कि वो लोग प्रोफेशनल नहीं है, अच्छी, मतलब उनको अच्छे से काम करना नहीं आता है, दिस एंड दैट। और बहुत सारे रील्स भी बने हैं इनके ऊपर। लेकिन देखिए, बेसिकली क्या है पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बात नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि उनको काम करना नहीं आता है। एवरी जनरेशन दैट हैव वर्कड हैज़ इंक्लूडेड समथिंग इन दिस सोसाइटी। जैसे अगर आप देखोगे तो मेरे पापा, मतलब मेरे से एक जनरेशन ऊपर, मेरे पापा के जनरेशन में लॉयल्टी, उस जनरेशन ने लॉयल्टी सिखाया लोगों को कि लोग कैसे लॉयल होते हैं। एक कंपनी में ही, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, कहीं पे भी हो, एक जॉब में ज्वाइन करके ही वहाँ से रिटायर हो जाते हैं। और कंपनी ने अगर कुछ गिफ्ट दे दिया, घड़ी दे दी, कुछ दे दिया, तो उसको बहुत संभाल के रखते हैं। मतलब वो कभी ऐसा सोचते नहीं कि अरे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेंगे तो चले जाएंगे। बहुत लोगों ने सोचा भी, बट आपको मानना पड़ेगा कि हमारे
प्रीवियस जो जनरेशन थे उन्होंने हमें लॉयल्टी सिखाया, और उनके लिए इजी भी था क्योंकि ऑप्शंस कम थे। मतलब वर्किंग जो वर्कर्स हैं उनके भी ऑप्शंस कम थे, जो कंपनियां थी उनके भी ऑप्शंस कम थे, और ज़्यादातर लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाता था, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है। फिर अगर हम लोग हमारे जनरेशन के बारे में बात करें, मिलेनियल्स, आप देखोगे, मतलब आई कैन टेक प्राइड ऑन इट कि हम लोगों ने क्या सिखाया पता है, फॉलोइंग योर पैशन, वो चीज़ हम लोगों ने सिखाया। क्योंकि आप देखोगे तो 2009 में 3 इडियट्स आई थी, आप हॉलीवुड में भी देखोगे तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, से यस मैन हो गया, बहुत सारी मूवीज़ है जिन्होंने इस पूरे चीज़ को लाया कि फॉलोइंग और पैशन वाला, हम लोगों ने उस कल्चर को जन्म दिया। इसलिए आप देखोगे ना कि ये जो, जैसे कि मैं हूँ अभी, मैं इंजीनियर बनता या फिर कुछ और बनता, लेकिन अभी मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो ऐसी सारी चीज़ों को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया। और जो जेन ज़ी है, ये लोग ना एथिक्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। एथिक्स मतलब फेयर प्रैक्टिसेस एंड दिस एंड दैट, वो सब कुछ। सो आई एम रियली ग्लैड कि ये एक चीज़ हो रहा है। बट एट द सेम टाइम ना, जो देखिए, जेन ज़ी के बाद में आई थिंक जेन एक्स आएगा, जितना मुझे पता है, या फिर जेन एक्स पुराने वाले, जेन अल्फा, जो भी है, मतलब जो भी उसके बाद में आएगा ना, जेन ज़ी जो ये चीज़ कर रही है ना, उसका फ़ायदा उसके नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अभी देखिए, अभी अगर आप इन्फ्लुएंसर बनते हो, ये बनते हो, वो बनते हो, अभी आपको जज नहीं किया जाएगा, या फिर आपको पता है कि इन्फ्लुएंसर या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर बन के भी आप जी लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड हम लोगों ने सेट किया है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं अभी 23-24 साल का होता तो मैं डेफिनेटली मैं एक अच्छा यूट्यूबर होता। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी बुरा यूट्यूबर हूँ या फिर मैं बुरी कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन अच्छा यूट्यूबर मतलब एक फुल टाइम यूट्यूबर होता, और यूट्यूब से ही मैं कमाता खाता, दैट इज़ फॉर श्योर, अगर मैं अभी 23-24-25 साल का होता। क्योंकि हम लोगों ने जो किया उसका फ़ायदा अभी जेनजीज को मिल रहा है। अभी जेनजीज जो करेंगे ना, उसका फ़ायदा उसके पीछे बाद वाले जनरेशन को मिलेगा। क्योंकि क्या होगा पता है, जैसे कि देखिए अभी क्या है, आपने बहुत सारे ऐसे रील्स देखे होंगे जहाँ पे ऐसे एक लड़की होती है या फिर एक लड़का होता है, स्पेशली कॉर्पोरेट जॉब्स में, वो ऑफिस से बाहर आके ही ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि अरे मेरा आज फास्ट था, मैंने अपने बॉस को बोला ऐसा ऐसा कि मुझे जल्दी जाना है, तो बॉस बोला कि अरे काम है, तुम कैसे जा सकती हो, लेकिन वो उठ के चली आई। एंड लोग उसको मतलब प्रेज कर रहे नीचे कि ऐसे ब्रेव गर्ल, बोल्ड गर्ल। और मैं सिर्फ गर्ल की नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लड़के भी हैं। यूट्यूब का पूरा चैनल खोला हुआ है उन लोगों ने, बिकरिंग अबाउट द कॉर्पोरेट जॉब दैट दे डिड और डूइंग, जो भी है। बेसिकली काम रेस्पेक्ट भी नहीं बोलते, पता नहीं क्या है कि फेयर प्रैक्टिस, अभी जो भी है फेयर प्रैक्टिस। देखिए मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि लाइफ इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है, बट लाइफ इज़ एक्सट्रीमली अनफेयर, पता है ये चीज़। और जावेद अख्तर साहब ने एक चीज़ बोला था कि ये जो जस्टिस होता है, फेयर होता है, फेयर प्ले होता है, ये सब ना ह्यूमंस के इमेजिनेशन से है, ये सब हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। नेचर में कोई जस्टिस नहीं होता, क्योंकि नेचर कैसे जस्टिस करेगा। मतलब एक शेर अगर हिरन को खाएगा तो हिरन को खाएगा ना, वहाँ पे जस्टिस इनजस्टिस का क्या है। अगर हिरन का बच्चा है, नहीं है, वो अकेला है, कुछ कर रहा था, उसके लाइफ में सपने थे, क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भूख लगी है, अगर वो पकड़ पाया तो वो खा लेगा। सर्वाइवल, नेचर में सिर्फ सर्वाइवल होता है हर चीज़ का। लाइफ इज़ नॉट फेयर। और जेनजीज ना, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने जेनजीज के साथ काम किया है, दे वॉन्ट दैट फेयरनेस इन एवरीथिंग। कि अरे अगर ऑफिस का टाइमिंग 9 से 5 है या फिर 10 से 6 है, जो भी है, तो मैं 6 के बाद क्यों काम करूँगा। देखिए बात ऐसी है, आप नहीं करोगे ना तो किसी और को करना पड़ेगा, बात वैसी है। तो जेनजी बोल सकते हैं कि अरे तो कोई दूसरा करे, मैं क्यों करूँ। लेकिन वैसा अगर हो गया तो इंक्रीमेंट के टाइम पे फिर चिल्ला के मत आना कि भाई मुझे इतना कम पैसा क्यों मिला, उसको क्यों इतना ज़्यादा मिला। लोग बात करते हैं ऐसे, तो बात ऐसी है। देखिए अभी क्या है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि जेनजीज के साथ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरे टीम में ही बहुत सारे अच्छे जेनजीज हैं जो बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। एंड ये एक जेनरिक स्टेटमेंट नहीं है, कुछ ही लोग हैं ऐसे, और इसका भी फ़ायदा होगा। देखिए कंपनी, अभी क्या होगा पता है, मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप इस एटीट्यूड के साथ काम करोगे ना, देखिए जब आप किसी जॉब में जाते हो, जब आप जॉब बोल लो, बिजनेस बोल लो, कहीं पे भी, अभी अगर आप बिजनेस करते
मैंने अपने बीच में अपने टीम को वो दिखाया था, एक प्रेजेंटेशन दिखाया था जहाँ पे ChatGPT के साथ मैंने बात करके एक लिस्ट निकाला था कि मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब्स इन इंडिया करके, या फिर लॉन्ग वर्क आवर जॉब्स इन इंडिया करके मैंने निकाला था। तो बहुत सारे निकले थे। आई थिंक एवरेज यूट्यूबर इन इंडिया वर्क्स फॉर लाइक 80 to 100 आवर्स इन अ वीक। एवरेज सक्सेसफुल यूट्यूबर, नॉट मी, मैं यूट्यूब में इतना काम नहीं करता। फिर बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल थे। आई थिंक CEOs वर्क आई थिंक 70 to 80 आवर्स अ वीक, ऐसा करके एक लिस्ट निकला था। एंड देन ये था कि जो मीडिया प्रोफेशनल से इवेंट मैनेजमेंट लोग हैं वो लोग भी ऐसे 80 से 100 घंटा काम करते हैं। हम लोग एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल, हम लोग भी 60 से 80 घंटा हम लोग हर हफ्ते काम करते हैं। तो मैंने ना 2 लिस्ट निकाला और अपनी टीम को बोला कि आप डिफरेंस बताओ। तो उन्होंने क्लियरली बता भी दिया कि जो यूट्यूबर है, मतलब जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, जो अपने लिए काम कर रहा है, वो लोग ना कभी उस चीज़ को लेके कंप्लेन नहीं करेंगे। आप समझ रहे हो कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन जो बंदा जो जॉब कर रहा है, जो किसी एम्प्लॉयर के पास ऑफिस में जा रहा है, वो हमेशा कंप्लेन करेगा। एंड एक चीज़ ना आप हमेशा सीख लो, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ इन योर अर्ली करियर, कि एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई कभी एक तरह नहीं सोच सकते। ये इम्पॉसिबल है। और ये चीज़ ना आपको ध्यान में रख के अपने प्रोफेशनल लाइफ को नेविगेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप मान लीजिए आपको जॉब नहीं करना है, ठीक है, आपने सोच लिया कि ठीक है मैं ये करता हूँ कि मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलता हूँ, कोई भी बिजनेस, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने मान लिया कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपने खोल लिया। तो बिजनेस कैसे करते हैं कि आपको एक CA के साथ बैठना पड़ेगा और आपको आपका 1 क्वार्टर का एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। 1 क्वार्टर मतलब 4 महीना, 3 महीना। तो कि मान लीजिए इस 3 महीने में मेरे इतने खर्चे हैं कि मुझे इतने एम्प्लॉयज़ लेने होंगे, मेरे जो बिल्डिंग रहेगा उसका बजट ये रहेगा, बिल्डिंग में मैं खाना दूंगा नहीं दूंगा, एम्प्लॉयज़ को मैं ट्रैवल दूंगा नहीं दूंगा तो कितना खर्चा होगा, ये करके मान लीजिए कि आपका खर्चा आया 20 लाख रुपए 3 महीने में। मैं ऐसा बोल रहा हूँ एग्जांपल, कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलोगे तो आपको लाइसेंसेस खरीदने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर्स के, मे बी मैकबुक खरीदना पड़ेगा, या फिर कोई अच्छा सिस्टम खरीदना पड़ेगा, जो भी है सब एक्सपेंसेस मिला के मान लीजिए आपका 20 लाख का एक्सपेंस है। ये आपको पता है कि 3 महीने में आप कुछ ना करो तो आपका 20 लाख रुपए चला जाएगा। तो हर कंपनी आपने सुना होगा कि क्वार्टरली रिपोर्ट निकालती है। वो क्या होता है कि अगर आपका खर्चा इस बार 20 लाख रुपए है और आपने अगर 20 लाख से ज़्यादा कमाया तो आप प्रॉफिट में हो, अगर आपने 20 लाख से ज़्यादा का नहीं कमाया तो आप लॉस में हो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। बोलने के लिए मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशन जो बोलते हैं, दिस इज द हिसाब। अभी मान लीजिए कि आपने कंपनी खोल लिया, आपका 20 लाख का एक खर्चा है, यही वाला हिसाब आपका आया। अब एज एन एम्प्लॉयर, मतलब एज एन ओनर, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए फाउंडर ऑफ द कंपनी, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलते रहेगा कि मैं कैसे 20 से 40 लाख रुपए में कमाऊं। आपके दिमाग में वही चलते रहेगा कि कैसे करूं मैं ये चीज़। आप पैशन भूल जाओगे, ये भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, एटलीस्ट फॉर द इनिशियल 10 years ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर करियर, जब आपको सर्वाइव करना है। मतलब 3 साल तो आप कुछ सोच नहीं पाओगे पहले 3 साल में, और 10 सालों तक आपका यही चलते रहेगा। मतलब यू वोंट स्टेप आउट इनटू अदर थिंग्स डेलिबरेटली, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली। जब आप एक एम्प्लॉयर बनते हो, जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो, तो मान लीजिए कि आपको पता है कि आपने 10 एम्प्लॉय ले लिया, 10 एम्प्लॉय को आपको हर महीने सैलरी देना है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। यू हैव दैट प्रेशर। तो मान लीजिए कि उन 10 एम्प्लॉय में से 2 डिज़ाइनर है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं एग्जांपल। तो आपको एक क्लाइंट मिला कहीं से, वो क्लाइंट ने आपको बोला कि मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, आपको बस इस फोटो में ये लोगो चिपकाना है, आपको ये 2000 फोटोज़ में ये लोगो चिपकाना है, ठीक है। आप तो फट से हाँ बोल दोगे, ठीक है मैं हाँ बोल के मैं आप काम ले लोगे, क्योंकि आपका 5 लाख रुपए का एक सॉर्टेड हो गया कि अरे भाई बढ़िया, बस इतना छोटा सा काम करके मेरे 5 लाख रुपए आ जाएंगे। आप लाओगे, आप खुश होगे, आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोलोगे कि भाई ये काम करो, एम्प्लॉयज़ भी खुश, आप भी खुश, सब लोग कर रहे हैं। फिर आपने कुछ और काम लाया, लाते लाते आपके पास एक्साइटिंग काम में भी 1 हो गया, लेकिन बोरिंग काम आपके पास 10 हो गए, ठीक है। और आपको पता है कि ये काम करते रहने से मैं प्रॉफिट में भी रहूँगा, मैं आराम से जीऊँगा। अभी आप कर रहे हो, आपको लगा अरे बहुत बढ़िया हो गया, अभी मैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ सोच सकता हूँ, या फिर कुछ और मैं सोच सकता हूँ कि मैं कैसे अब कंपनी को बड़ा करूँ, ये करूँ।
आप वो सोच रहे हो, लेकिन अचानक से आपका डिज़ाइनर आपको बुलाता है कि सर ऐसे थोड़ा मीटिंग करना था, आप गए और वो बोले सर मैं ऐसा लोगो चिपका के बोर हो चुका हूँ, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तो आपको ना झटका लगेगा, क्योंकि आप ना उसका मेंटेलिटी नहीं सोच पाओगे एज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आप सोचोगे भाई आई एम सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू गाइज, ठीक है, एज मच एज आई कैन। लेकिन आप बोलोगे आप काम नहीं करोगे, फिर से आपका एक चैलेंज है, आप उनको जाने दो, आप एक नया डिज़ाइनर लो। सो दिस इज़ व्हाट बिजनेस इज। और मैं जब बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बिजनेसमैन वांट्स टू थिंक अबाउट देयर एम्प्लॉयज एंड ऑल एवरीथिंग, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, लेकिन एज मच एज दे कुड, मतलब उनका पर्सनैलिटीज ऐसा होता है। किसी के लिए अगर मिनिमम से मिनिमम सैलरी देना भी टेकिंग करना होता है, और कोई लोग रतन टाटा जैसे भी होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन कुछ तो मिनिमम एटलीस्ट सैलरी तो आपको देनी ही पड़ेगी ना। तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। और जो एम्प्लॉयर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो ऑफिस में आता है, उसका स्ट्रेस कम होता है, और जो एम्प्लॉई होता है वो ऑफिस में घुसता है, उसका स्ट्रेस बढ़ता है। एम्प्लॉयर जब ऑफिस से बाहर होता है, उसका स्ट्रेस बिल्डअप होता है, मतलब अरे यार पता नहीं ये काम होगा कि नहीं कल। लेकिन जो एम्प्लॉई है वो ऑफिस से निकलेगा तो उसका स्ट्रेस कम होगा। तो आप कैसे सोच सकते हो कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक जैसा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, कभी भी नहीं होगा। वो चीज़ ना आपको देखना पड़ेगा। एंड जो ग्रोथ है, देखिए अभी क्या है, अभी जो जेनजीज इतना के रखे हुए हैं कि इतना ही होगा, इतना ही करेंगे, ऐसे चले जाएंगे, वैसे चले जाएंगे, ये होगा वो होगा, उससे अभी आपको लग सकता है कि क्या पता कल्चर चेंज हो जाए। मैंने बोला ना, ये कल्चर अभी चेंज नहीं होगा, ये कल्चर एक जनरेशन के बाद चेंज होगा। अभी क्या होगा पता है आप लोगों के लिए ख़राब क्या होगा पता है, कि कंपनियां ना कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना चालू कर देंगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट में आप आ गए हो, अभी आप और कुछ नहीं कर सकते, इतना तो आपको करके देना ही पड़ेगा। ये सिस्टम होगा, क्योंकि देखिए कैपिटलिज्म सर्वाइव किया है, ये दुनिया कैपिटलिज्म ही चला रहा है। कैपिटलिज्म हर चीज़ सर्वाइव करता है, ये वेब भी कैपिटलिज्म सर्वाइव कर ही जाएगा। और ये होने के बाद जब बहुत बड़े बड़े कुछ मिसहैप्स होंगे ना, उसके बाद ही ये पूरा चेंज होगा सिस्टम। एंड ओवर एक्सपोजर, मतलब अभी क्या है कि जैसे मैं मेरा ही एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था ना, मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। मतलब एक बार मेरी सैलरी 12,000 थी, और मैंने जब जॉब चेंज किया तो 12,000 से मेरी सैलरी 18,000 हो गई थी 2013 में। तो मुझे ऐसा लगा था ना कि 18,000 मेरे लिए कितना ज़्यादा सैलरी है, मुझे ऐसा लगा था टू बी ऑनेस्ट। और अभी भी ना मैं इतना हार्ड वायर हो गया, बोलते हैं ना कोर मेमोरी, मैं इतना हार्ड वायर हो गया कि अभी भी मुझे 18,000 बहुत ज़्यादा सैलरी लगता है इन कंपैरिजन टू माय ओन सैलरी अभी जो मैं कमा रहा हूँ सुनने में। बस ये एक ब्रेन रीवायरिंग जो है मेरा वो हो गया है, क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था उस टाइम पे, इंटरनेट उतना नहीं था, लिंक्डइन उस हिसाब से लोग नहीं दिखते थे। तो मैं खुश था अपनी ज़िंदगी में, कंटेंट था, खुश था, मुझे काम करके मज़ा आता था, मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल क्या होता है कि मैं लिंक्डइन में भी काफ़ी ब्राउज करता हूँ, क्योंकि मुझे हायरिंग करना होता है। बाय द वे, अगर आप UI UX एक्सपर्ट हो, बेंगलोर में रहते हो, डिज़ाइनिंग करना आता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी टीम को। प्लीज़ DM करना मुझे इंस्टा में, मैं देखूँगा। तो मैं हायरिंग भी करता हूँ काफ़ी सारा, तो मुझे लिंक्डइन में रहना होता है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि लिंक्डइन में ना, ऑब्वियसली लिंक्डइन इज़ दैट प्लेटफॉर्म, आप देखोगे ये बंदा इसका फाउंडर है, ये बंदा उसका फाउंडर है, ये बंदा इतने का इन्वेस्टमेंट उठाया, ये बंदा इतना कमा रहा है, ये बंदा हिमाचल से काम कर रहा है, दिस एंड दैट। सो इट मेक्स यू फील वेरी सैड, जो मेरे साथ भी होता है। बट आई नो कि मैं इतना मैच्योर हूँ कि आई अंडरस्टैंड माई ओन रियलिटी, कि मेरा रियलिटी क्या है। मतलब अगर मेरे लाइफ को कोई दूसरे लेंस से देखेगा, कोई बंदा उधर बैठा हुआ बंदा अगर दूसरे लेंस से देखेगा, तो उसको भी मेरा लाइफ काफ़ी रॉकिंग लगेगा कि ऐसे बोलेरो चलाता है, ऑल्टो चलाता है, ऑफिस जाता है, आता है, यूट्यूब में वीडियोस बनाता है, घर ले लिया बेंगलोर में, दिस एंड दैट, एक बुलेट भी है, इतनी बार गोवा घूमने जाता है, घूमते ही रहता है। अगर आप देखोगे एक दूसरे लेंस से, आउटसाइड पर्सपेक्टिव, तो मेरा लाइफ भी काफ़ी आपको कूल ही लगेगा। बट इसका रियलिटी क्या है पता है, जैसे कि किसी को ये नहीं पता कि मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है, आई डोंट लाइक द वे आई लुक नाउ डेज। मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि हमारे भैया धीरे धीरे अंकल बनते जा रहे हैं, तो शायद बनता भी जा रहा हूँ, नहीं पता।
वो सब कुछ है। देन एक कुक रखा हुआ है, मतलब आई लव टू कुक, मुझे खाना बनाना इतना पसंद है, लेकिन एक कुक रखना पड़ रहा है। और कुक सुबह 6 बजे आता है, आप सोचिए सुबह 6 बजे वो आता है, मतलब मैं हार्डली मैं 6 घंटा सो पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। ऐसे मैं गाड़ी चला के कितना दूर मुझे जाना पड़ता है। सो ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, चैलेंजेस भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल ग्रीन, कुछ कुछ चैलेंजेस भी है। तो यही बात है कि लिंक्डइन में जब आप जाते हो तो आपको ना सब वही ग्रीनरी दिखता है, सब कुछ अच्छा दिखता है, और आपको लगता है कि अरे यार मेरी लाइफ ही कितनी ख़राब है, इतना कम कमा रहा हूँ मैं, ऑल दिस एंड दैट। बट ऐसी बात नहीं है। ये पर्सपेक्टिव जो है ना, ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये आज के जनरेशन में बहुत है। इसीलिए वो निकलता है, ये क्या बोलते हैं, एक गुस्सा, एंगर एक निकलता है उन लोगों से। और सफ़र हम मिलेनियल मैनेजर्स को करना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स आर मिलेनियल नाउ, और हमने अपनी मरवा के यहाँ तक आए हैं, आके अभी अपनी टीम हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रही है। सो ये एक झमेला है। देखिए, हु एम आई टू कंप्लेन, मतलब मैं क्या ही हूँ। आप अच्छा करोगे तो अच्छा करोगे, नहीं करोगे तो फिर जॉब छोड़ना पड़ेगा, या फिर निकाल लिए जाओगे, जो भी है। लेकिन कल्चर अभी इतना जल्दी चेंज नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। हम लोग की सिचुएशन आप देखना, आप अगर थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स फॉलो करते हो, आपको पता होगा कि इंडिया का सिचुएशन अभी कितना अनसर्टेन है। मार्केट में लिटरली जॉब नहीं है। मेरा जो दोस्त है वो कब से जॉब ढूंढ रहा है, उसको चेंज करना है जॉब, उसको मिल ही नहीं रहा है। एंड रिसेंटली मैंने अपनी टीम से एक बंदे को फायर किया था, रिसेंटली क्या 6 महीने हो गया शायद। मुझे उसको मैसेज करने में भी डर लगता है, पता नहीं अभी भी उसको शायद नहीं मिल रहा होगा जॉब, ऐसा चीज़ होके रखा हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि जब एक युग, आई थिंक हमारे वेदों में भी ये लिखा हुआ है कि इंसान का जो ज़िंदगी है ये युगों में बटा हुआ है। जैसे बोलते हैं ना कि ब्रह्मचर्य युग बोलते हैं, फिर उसके बाद कुछ और युग बोलते हैं, ऐसा करके आता है। तो आप देखना, आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, केसी नाइस्टेट हो गया, कहीं से तो वो आ रहा है एम्बुलेंस, हाँ, केसी नाइस्टेट हो गया, पीटर मैकिनन हो गया, अपने रणवीर भाई हो गए, कोई भी जितने भी बड़े बिजनेसमैन होंगे, एंटरप्रेन्योर, कंटेंट क्रिएटर, सब लोग आपको बोलेंगे कि 10 साल ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 10 साल आपको मरवाना पड़ेगा कैसे भी करके, उसका कोई इलाज है नहीं। उस टाइम पे वर्क टाइम दिसन, अब इनफैक्ट अक्षय कुमार भी ये बोलता है कि अभी जैसे अक्षय कुमार का आई थिंक वर्क रूटीन है सुबह 7 से शाम के 5 बजे तक, ऐसा कुछ है उनका। तो अक्षय कुमार खुद भी बोलते हैं कि अरे जब उन्होंने चालू किया था तो वो तो एक दिन में 4 शिफ्ट्स करते थे, रात के 12 बजे तक जॉब करते थे, मतलब एक्टिंग करते थे, अभी नहीं करते। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लेवरेज क्रिएट करना पड़ेगा, और लेवरेज क्रिएट करने के लिए ना आपको अपने ज़िंदगी के मिनिमम 10 साल अच्छे काम को देना पड़ेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जब आप कोई बिज़नेस करते, देखिए मैं ऐसा हमेशा नहीं, मतलब शायद आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ जॉब के बारे में बोल रहा हूँ, आई वांट यू टू, नहीं, आप बिज़नेस करो, कुछ भी करो, 10 साल आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो ऐसे बिज़नेस करो जैसे कि वो आपका जॉब है, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो ऐसे करो कि वो आपका बिज़नेस है, तभी आपका ग्रोथ हो पाएगा। और देखिए, कर्म ही धर्म है, पता है, आप काम तो आपको करना पड़ेगा, अच्छे से काम करना, आप जो भी करते हो अच्छा काम आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपके दरवाजे खुलेंगे। और देखिए, अभी सबका पोटेंशियल अलग होता है, मतलब एक IIT का जो ग्रेजुएट होगा वो जॉब ज्वाइन करते ही उसको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, लेकिन आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हो, एक डिप्लोमा किया है, आके आपको उतना अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू नो योर रियलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रियलिटी क्या है, आप कहाँ पे हो। जो IIT वाला बंदा है ना, उसको भी अपना फुल पोटेंशियल पीक करने के लिए, मैक्स आउट करने के लिए 10 साल लगेंगे। क्या पता कि जो IITians है वो लोग मे बी साल में 10 करोड़ कमाने के काबिल हैं, लेकिन वो 10 करोड़ तक पहुंचने के लिए 10 साल उनको भी मरवाना पड़ेगा बहुत अच्छे से। और हमारा जो पीक है वो भी शायद आपको पहुंचने के लिए वो 10 साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके ये अचीव हो पाएगा। और उस टाइम तक ना आपको थोड़ा सा तो वर्क लाइफ वाला जो मिथ है, बैलेंस है, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। और देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जो 21-22 साल के होते हैं उनका वर्क लाइफ नहीं होता है, ऐसी बात नहीं। देखिए,
जब मैं बेंगलोर में आया था नया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आया था यहाँ पे जॉब करने के लिए आया था, और जब मैं जॉब कर रहा था तो जो मेरे वर्क फ्रेंड्स थे वही मेरे फ्रेंड्स बन गए थे यहाँ पे, और मैं उन्हीं के साथ रहता था। तो कभी भी ना ऐसा ऑफिस जाना आना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कभी भी मुझे ऐसा काम जैसा नहीं लगा उस टाइम पे। अभी मुझे लगता है, अभी आप मुझे वीकेंड में आने के लिए बोलोगे तो मेरा सीना जल जाएगा, लेकिन उस टाइम पे मज़ा भी आता था, क्योंकि आपको पता है कि आप वीकेंड में जाओगे, फिर जो होना है मतलब पार्टी वार्टी वो सब कुछ होगा। और मेरे पुराने ऑफिस में ऑफिस के अंदर ही होता था, तो वो सब कुछ तो बढ़िया ही था। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आप यंग प्रोफेशनल हो तो मे बी आपको लग सकता है कि चीज़ें कुछ अनफेयर हो रही हैं, दिस एंड दैट। अनएथिकल नहीं होना चाहिए। देखिए, अनएथिकल के ऊपर आप आवाज़ उठाओ, मैं उसको कभी नहीं बोलूँगा कि अनएथिकल चीज़ों के ऊपर बोलना चाहिए, लेकिन अगर कुछ अनफेयर हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आपसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, आपको लगता है कि अरे यार इस बार इंक्रीमेंट उतना अच्छा नहीं दिया, उसका सल्यूशन ढूंढो। कंप्लेन करने से बेटर है उसका सल्यूशन ढूंढो कि आप अगर अनफेयर आपके साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप थोड़ा देखिए कि क्या आपसे कुछ कमी छूट गई, क्या आप थोड़ा और मेहनत करके देख सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत मेहनत कर ली फिर भी मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, तो आपको जॉब चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर आपको पैसा कम मिल रहा है तो आप सेल्फ इवेलुएट कीजिए कि क्यों मुझे पैसा कम मिला, क्या मैंने अपना 100% दिया। अगर आपको लगता है कि हाँ, तो फिर आप जॉब चेंज कीजिए। सॉल्यूशन कंप्लेन करके कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ। मतलब ऑफिस में इंटरनेट नहीं चल रहा है तो अपना मोबाइल वाला डेटा लगाइए। आपको देखिए, वही बोल रहा हूँ मैं, जो बंदा सोल्यूशन ओरिएंटेड रखेगा ना वही ग्रोथ करेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा कंप्लेन ओरिएंटेड हो गया है। मतलब आई रिमेंबर मेरी टीम में लोग थे, मेंबर थे, शाम के 7 बजते ही ना उनके आंखों में से आंसू आ गया। वो ऐसे, मैं 7 बजे के बाद काम नहीं कर सकता, इतना मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाता है। नहीं होगा भाई, 2 महीने में निकल गए, नहीं हो पाएगा, आपसे काम नहीं हो पाएगा, स्पेशली इन दिस फील्ड, क्योंकि मैं अपने फील्ड के बारे में ही बोल रहा हूँ। इन दिस फील्ड तो नहीं हो पाएगा। आप मुझे कुछ भी बोल लो कि मैं टॉक्सिक वर्क कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं। वी आर इन इंडिया, दिस इज़ आर रियलिटी। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, और यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं बदलेंगी, अभी तो नहीं बदले। मैं हमेशा बोलूँ, हमारे अगले जनरेशन को वो फ़ायदा मिलेगा जब जेनजीज अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी पे आएंगे, मैच्योरिटी पे आएंगे, तब उनके बाद वाले जनरेशन को ये फ़ायदा मिलेगा। बट अभी तो नहीं मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और इस चीज़ को ना आप गांठ बांध लो, अभी कंपटीशन में हो। सोल्यूशन ढूंढो, आगे जाओ, सोल्यूशन ढूंढो, आगे जाओ, सोल्यूशन ढूंढो, आगे जाओ। दिस इज़ व्हाट इट इज़। चलिए, बहुत बात कर लिया। हो सकता है कि संडे को फिर से मिलते हैं। ये हफ्ता शायद दूसरा कोई ब्रेकडाउन वीडियो नहीं आएगा, बट एनीवे, आप लोग क्या सोचते हो बताओ, और मैं कमेंट्स के टॉपिक के ऊपर ही अगला वीडियो बनाऊंगा। चलिए, मिलते हैं।